नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने दी दस्तक। कई राज्यों में तापमान पहुंचा 40 के पार। वहीं लू के थपेड़े के चलने से आम आदमी परेशान। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों समेत विभिन्न राज्यों में बारिश और लू की स्थिति को लेकर की भविष्यवाणी। चिलचिलाती धूप से हो रही है यूपी में दिन की शुरुआत। दिन के चढ़ते ही यहां के पारे में हो रही है अप्रत्याशित वृद्धि। प्रदेश के हर शहर में दोपहर के बाद पारा पहुंच रहा है 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। इसकी वजह से चिलचिलाती धूप में सड़कों पर निकलने से कतराने लगे हैं लोग। बिहार के भोजपुर में भीषण सड़क हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत। भोजपुर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र के औरैया टोला के पास की ये घटना। बताया जा रहा है कि महिला का शव लेकर दाह संस्कार के लिए बक्सर जा रही थी। सवारी गाड़ी को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक तरीके से मौत, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी। आरा सदर अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में चल रहा है घायलों का इलाज। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल। यूजर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए लगातार नए फीचर्स रोल आउट कर रही है कंपनी। फिलहाल व्हाट्सएप पर जल्द आ रहा है AI चैटबॉट, जो यूजर्स को ऐप के अंदर देगा कई तरह की जानकारी। मेटा अपने AI मॉडल को व्हाट्सएप पर मेटा AI के नाम से कर सकता है पेश, जहां आप पूछ सकते हैं अपना कोई भी सवाल। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों को अपनी स्वास्थ्य योजनाओं के रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया एक नया ऐप। MyCGHS नामक ये ऐप वर्तमान में केवल iOS यूजर्स के लिए है उपलब्ध। इसके माध्यम से स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी सरकार। इस ऐप में उपभोक्ताओं की गोपनीयता के दिए गए हैं कई सुरक्षा फीचर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आयोजित बीजेपी की एक चुनावी रैली में विपक्षी दलों की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर की जमकर खिंचाई। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दे रही है भाजपा, जबकि भ्रष्ट नेताओं को बचाने में जुटे हैं विपक्षी दल। कूच बिहार में PM मोदी ने TMC, वामपंथी और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर जमकर साधा निशाना। मिशन 400 पार पर काम कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये टारगेट बड़ा होने की वजह से चुनौतियां भी है बड़ी। ऐसे में PM मोदी दक्षिण राज्यों पर कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फोकस। हालांकि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र पर भी बनी हुई है उनकी नजर। यही वजह है कि वो सूबे में 10 अप्रैल को रैली द्वारा चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। PM मोदी महाराष्ट्र में करेंगे एक के बाद एक कुल 18 रैलियां। PM मोदी की महाराष्ट्र में होने वाली रैलियों से पहले सी वोटर ने किया बड़ा सर्वे। ये सर्वे ऐसे समय में किया गया है जब PM मोदी बिहार और बंगाल में कर रहे थे चुनाव प्रचार और तीसरी बार सत्ता में वापसी का कर रहे थे दावा। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस और NDA के बीच देखने को मिल सकती है कांटे की टक्कर। यहां दोनों अलायंस में से कोई भी निकल सकता है आगे। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में NDA और इंडिया अलायंस दोनों को मिल सकते हैं 41% वोट। वहीं अन्य के खाते में जा सकते हैं 18% वोट। महाराष्ट्र में इस बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार गुट की NCP के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं इंडिया अलायंस में भी शामिल कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शरद पवार गुट की पार्टी एक साथ लड़ रही है चुनाव। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ साथ KSP जैसे दल भी ठोक रहे हैं अपनी ताल। पूर्व सांसद संजय निरुपम को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान। कहा सीट न मिलने की वजह से नाराज थे संजय निरुपम, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ कर रहे थे बयानबाजी। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई। उन्होंने कहा कि संजय निरुपम ने पक्के तौर पर से ढूंढ लिया अपने लिए कोई नया विकल्प, इसलिए वे लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान देकर गठबंधन में पैदा कर रहे थे बाधा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले संजय निरुपम ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर ही बोला कई हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब हो गई है दिशाहीन, जिसकी वजह से उसे नहीं हो रहा है सही गलत का एहसास। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल 5 लोगों की ही चलती है, जिसमें गांधी परिवार से तीनों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ KC वेणुगोपाल भी है शामिल। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में लगा सबसे बड़ा झटका। गुरुवार यानी 4 अप्रैल को उसके दिग्गज प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने हासिल कर ली बीजेपी की सदस्यता। उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह बताते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से दे रहा हूं इस्तीफा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की नाव में बढ़ते जा रहे हैं छेद। चुनावी मैदान में कांग्रेस के कई धुरंधर छोड़कर जा रहे हैं पार्टी का साथ, फिर वो चाहे पूर्व CM हो या पूर्व सांसद या फिर प्रवक्ता। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी की नाव में सवार हो चुके हैं ऐसे कई नाम। कांग्रेस के लिए यह समस्या किसी एक राज्य से नहीं बल्कि पूरे देश से आ रही है सामने।
लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं शेष। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कस ली है अपनी कमर। इसी बीच महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर लगातार जारी है राजनीति। इसी बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत की सामने आई प्रतिक्रिया। कहा, महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें महाविकास आघाड़ी की हैं, न कि शिवसेना, यूबीटी या कांग्रेस पार्टी की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली सरकार कर रही है न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करने के उद्देश्य से अदालतों को गुमराह। उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में किया गया बड़ा दावा। दावे के अनुसार दिल्ली सरकार सोची समझी रणनीति के तहत दायर कर रही है याचिकाएं और स्पष्ट रूप से झूठे हलफनामे पेश करके न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करने की कर रही है कोशिश। उपराज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का बड़ा बयान। कहा, अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें ही एकमात्र हैं अंतिम सहारा। बयान में दावा किया गया है कि उपराज्यपाल ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने मंत्रियों के निर्देशों को किया नजरअंदाज। दिल्ली सरकार ने कहा कि संबंधित मंत्रियों द्वारा बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी केंद्र के अधिकारी नहीं करते कोई कार्रवाई और उपराज्यपाल मंत्रियों के अनुरोधों का भी नहीं देते कोई जवाब। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जेल से जनता जनार्दन को लिखी चिट्ठी अपने विधानसभा के लोगों के लिए लिखी हुई चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा है कि पिछले 1 साल से उन्हें आ रही है सभी की याद। सिसोदिया ने यह भी लिखा कि जेल में रहकर आप सभी लोगों के लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया है ज्यादा। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले साल फरवरी महीने में किया था गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना रनौत का बड़ा बयान। कहा, यह लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि यह है एक धर्म युद्ध जिसमें एक तरफ बीजेपी लड़ रही है धर्म की लड़ाई जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दे रही है अधर्म का साथ। कंगना रनौत ने कहा कि जब देश में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो राम मंदिर के लिए एकत्रित होने वाले चंदे को लेकर भी कांग्रेस ने उसे बताया था बीजेपी का स्कैम। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना कुछ सोचे समझे करती है बयानबाजी। हिमाचल प्रदेश में शराब हुई महंगी। प्रदेश में लागू हुई नई आबकारी नीति। सरकार ने अब शराब की बोतल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी किया तय। हालांकि नई नीति के तहत शराब की मनमाने दाम वसूलने की भी है संभावना। ऐसे में नई नीति पर भी उठने लगे हैं सवाल। एनसीईआरटी ने हटाया पॉलिटिकल साइंस की 12वीं की किताब के चैप्टर 8 में शामिल अयोध्या विध्वंस का संदर्भ है राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की विरासत को बदलकर कर दिया गया राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है। इसी चैप्टर में हटाया गया है बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति का जिक्र। एनसीईआरटी ने इन बदलावों पर कहा कि देश की राजनीति में हाल के कुछ वर्षों में हुए हैं कई महत्वपूर्ण बदलाव। इसी वजह से सिलेबस को किया गया है अपडेट। एयर इंडिया की 2 अलग-अलग यूनियन की तरफ से वेतन संशोधन समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तारा पायलटों की हड़ताल को दिया गया समर्थन। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलटों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा किया जा रहा है व्यवहार और एचआर द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की भी दी गई धमकी। दरअसल टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइन विस्तारा ने चालक दल की कमी के कारण रद्द कर दी है अपनी कई उड़ानें। एयरलाइन के एयर इंडिया के साथ विलय के फैसले, वेतन संशोधन और रोस्टरिंग मुद्दे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विस्तारा एयरलाइंस के पायलट। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में घर की अलमारी के अंदर महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय महिला के पिता ने उसके लिव इन पार्टनर पर हत्या में शामिल होने का लगाया आरोप। वहीं शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या के तहत दर्ज किया आपराधिक मुकदमा। मामले की वास्तविकता का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें खंगाल रही है इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे। पाकिस्तान में टारगेटेड हत्याओं के पीछे हाथ होने से भारत ने किया इनकार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बताया झूठा और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। दरअसल ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट में लगाए गए थे इस तरह के आरोप जिसमें कहा गया कि आतंकियों के खात्मे के लिए पाकिस्तान में भारत दे रहा है टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम। ईरान में एक बार फिर से हुआ खूनी संघर्ष। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार भी पाकिस्तान की सीमा से लगते ईरानी प्रांत में हुआ है सशस्त्र हमला। दक्षिण पूर्वी ईरान में 3 अलग अलग इलाकों में हुए झड़प के बाद सुरक्षा बलों ने बंदूकधारियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया। इन झड़पों में मारे गए 18 बंदूकधारी वहीं 10 सुरक्षा कर्मियों की भी हुई मौत। बांग्लादेश से बुलवाकर जयपुर के एक निजी अस्पताल में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गुरुवार को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 स्थित बाबिल नाम के गेस्ट हाउस पर की छापेमारी जहां से हिरासत में लिए गए 2 डोनर और 3 मरीज। पुलिस के मुताबिक किडनी के लिए मरीजों से वसूले जाते थे 10 से 12 लाख रुपए जबकि डोनर को दिया जाता था महज 2 लाख रुपया। फिलहाल गिरोह को संचालित करने वाला मुख्य आरोपी मोहम्मद मुर्तजा अंसारी अभी भी फरार जिसकी तलाश जारी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें
कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।